मऊगंज जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला ना सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि इसमें कई ऐसी विसंगतियां हैं जो जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करती हैं। मामला मऊगंज जिले और उसके थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक एफआईआर दर्ज की गई जो पूरी घटना से मेल नहीं खाती। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि मेडिकल रिपोर्ट घटना से कई घंटे पहले तैयार कर दी गई, जबकि घटना बताई गई समय पर ही हुई थी। आइए विस्तार से जानते हैं ये पूरा मामला क्या है। दिनांक 3 अगस्त सुबह 4:46 पर मऊगंज पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट में शिकायतकर्ता सुषमा चौबे ने दावा किया कि 3 अगस्त की रात 12:30 पर उनके साथ उनके पति गिरधर गोपाल चौबे और विपिन चौबे ने मारपीट की और घर में तोड़फोड़ की। पुलिस ने तत्परता दिखाई और 6 से अधिक धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। सुषमा चौबे का मेडिकल परीक्षण घटना से 2 घंटे 30 मिनट पहले यानी 2 अगस्त की रात 10:10 पर सिविल अस्पताल मऊगंज में करवा लिया गया। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर घटना 3 अगस्त की रात 12:30 बजे हुई तो मेडिकल रिपोर्ट 2 घंटे पहले कैसे हो सकती है। इतना ही नहीं, सुषमा के पति केसरी चौबे का मेडिकल परीक्षण घटना के 22 घंटे बाद कराया गया। यानी एक ही घटना, एक ही घर पर एक व्यक्ति का मेडिकल घटना से पहले और दूसरे का एक दिन बाद। इससे गंभीर सवाल उठते हैं कि क्या पुलिस ने सही तरीके से मामले की जांच की या पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। अब मामले में और भी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। जिन 2 भाइयों पर आरोप लगाए गए हैं, गिरधर गोपाल चौबे और विपिन चौबे, वे घटना के समय छत्तीसगढ़ में मौजूद थे। एक सरकारी कर्मचारी और दूसरा शिक्षक। दोनों के पास एम्स अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज, दवाई की पर्चियां और उपस्थिति रजिस्टर मौजूद है जो उनकी उपस्थिति प्रमाणित करते हैं। यानी ना तो वे मऊगंज में थे और ना ही घटना में शामिल थे। फिर भी मऊगंज पुलिस ने ना सिर्फ एफआईआर दर्ज की बल्कि 6 सितंबर को धारा 179 का नोटिस जारी करते हुए कहा कि विवेचना पूरी हो चुकी। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर आरोपी मौके पर थे ही नहीं तो पुलिस ने किसके खिलाफ जांच पूरी की। पीड़ित पक्ष अब न्याय की गुहार लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंचा है। उन्होंने अपने सभी सबूतों के साथ अपनी निर्दोषता साबित करने की अपील की है। इसके बावजूद यह मामला गंभीर संदेह पैदा करता है कि क्या पुलिस ने जांच में उचित परिश्रम किया या सिर्फ रिपोर्टिंग के आधार पर कार्रवाई पूरी कर दी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डॉक्टर द्वारा तैयार की गई मेडिकल रिपोर्ट में चोट लगने की पुष्टि भी कर दी गई, जबकि घटना घटी ही नहीं थी। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी स्क्रिप्ट पहले से ही तैयार थी और पुलिस ने बस उसी पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे गंभीर सवाल उठते हैं कि क्या पुलिस ने घटना को आधार बनाकर एफआईआर दर्ज की या यह केवल फर्जीवाड़ा था। यह मामला न केवल मऊगंज जिले की पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है बल्कि पूरे प्रदेश में जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर भी शक पैदा करता है। के बाद उन्होंने 3 अगस्त 2025 को हमारे खिलाफ काउंटर एफआईआर फर्जी कर दिया कि इन्होंने मेरा नाम था उसमें गिरधर गोपाल चौबे और विपिन गोपाल चौबे, इन दोनों का नाम उसमें डाला कि इन्होंने यहाँ पे आके मेरे साथ मारपीट किया है, जो कि बिल्कुल फर्जी है। हम वहाँ पे उस टाइम पे अपने घर में अवेलेबल थे, मेरा भाई स्कूल में अवेलेबल था, टीचर है वो, और मैं एम्स हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा रहा था उसी टाइम पे जिस टाइम पे ये घटना बता रहे हैं। और मेरा वहाँ पे एक लोकल दुकान के सामने मैं गया था, तो वहाँ पे भी वहाँ का सीसीटीवी फुटेज भी मेरे पास है। और फिर इन्होंने नोटिस भेजा मुझे कि आपके खिलाफ इस धारा के ये धारा लगी है। 6 सितंबर को नोटिस मिला, उसके बेस पे मैं एम्स हॉस्पिटल से, रायपुर के एम्स हॉस्पिटल से सीसीटीवी का फुटेज भी निकलवा लिया था, जो कि बिल्कुल साबित करता है कि ये लोग फर्जी एफआईआर कर रहे हैं अपना पुराना एफआईआर को कैंसिल करवाने के लिए। एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें 2 घंटे पहले आपके अस्पताल में मेडिकल हो जाता है, 2 घंटे बाद घटना होती है और उसी में से एक व्यक्ति का मेडिकल 22 घंटे बाद होता है। एफआईआर लगभग सुबह 5 बजे। ये पूरा मामला क्या है? इसकी जानकारी नहीं, क्योंकि मेडिकल जो होता है वो थाने से जब इशू होता है तब यहाँ पे होता है, क्योंकि आजकल का जो सिस्टम पूरा ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन वहाँ से जनरेट होता है और ट्रांसफ़र किया जाता है अस्पताल के लिए। तो जब वहाँ से ट्रांसफ़र होगा तभी कर पाएंगे, उसके पहले तो कर नहीं पाएंगे। अब वो ज़माना चला गया कि पहले कर रख लिए, होता रहता था, अब टोटल ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। तो पुलिस जो वहाँ से कुछ दस्तावेज आपको उपलब्ध कराती है, उसके आधार पर मेडिकल होता है, आपका क्या है? पुलिस लेकर के ही आती है उसको, ठीक है ना। एक नंबर जब वहाँ से ऑनलाइन होता है तो एक नंबर जनरेट होता है, वो नंबर लेकर के हमारे पास आती है, पूरी डिटेल उसी ऑनलाइन पे रहता है, उसका हम मिलान करते हैं और उसी समय उसका मेडिकल बना के ऑनलाइन सबमिट कर दिया जाता है।
ये मेडिकल किसके द्वारा किया गया था सर? अभी वो किस दिन का है, किस तारीख का है, वो तो उसके हिसाब से बताना पड़ेगा ना, क्योंकि डेली 3 शिफ्ट में डॉक्टर्स रहते हैं। सर एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें रात को 10:10 पर मेडिकल होता है, 12:30 बजे मारपीट की घटना होती है, 4:46 पर सुबह FIR होती है और एक व्यक्ति का मेडिकल 22 घंटे बाद होता है। आखिर मारपीट से पहले मेडिकल किस तरीके से हो जाता है सर? नहीं, जैसा ये आपने ही मुझे बताया वो आपराधिक प्रकरण है जिसमें फरियादी केसरी प्रसाद चौबे हैं और घटना 3 अगस्त की घटना है जिसकी FIR मऊगंज थाने में की गई है। वो डायरी चूँकि अभी विवेचक अवकाश में है तो उस डायरी के संबंध में बहुत ज़्यादा जानकारी मैं आपको कल दे पाऊँगा या उनके आने के बाद दे पाऊँगा। तो जैसा आपने बोला कि उसमें MLC के संबंध में जो टाइमिंग आपने बताई है, एक बार मैं डायरी देख के और उसका अवलोकन करके स्पष्ट आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा। सूचना के अधिकार के तहत आपने जो जानकारी है उपयुक्त कराई, जी, उसमें जो टाइमिंग है वो टाइमिंग मेंशन है, जो टाइमिंग अभी मैंने आपको बताया है। जी। उसके हिसाब से सर 2 घंटे पहले मेडिकल किस आधार पर किया जाता है? अभी वो मामला देखिए, मामला भी अभी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। आपको भी पता है कि उस मामले में अभी ऐसी कोई चालानी कार्रवाई अभियुक्तगण के खिलाफ हुई नहीं है। फरियादी की रिपोर्ट पे प्राइमा फेसी अपराध पंजीबद्ध है, अपराध विवेचना में है। तो यदि ऐसा कंटेंट है तो उसको मैं खुद भी सुपरवाइज करूँगा, क्योंकि मैं 20 दिन पहले ही थाने पे मैंने ज्वाइन किया है और ये आपके जानकारी में बात लाई गई है तो उसको अपन जांच के दौरान जिनके ऊपर गिरधर गोपाल चौबे के ऊपर जी गैर जमानती धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, वो उस समय एम्स अस्पताल छत्तीसगढ़ में इलाजत थे। इसके बाद भी उनके ऊपर सर किस तरीके से मुकदमा दर्ज किया गया? अभी मुझे जहाँ तक पता है तो मिसलेनियस धाराओं में कायमी है उसकी और अभी मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। गिरधर गोपाल चौबे जी ने कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए हैं जिसपे वो उनकी लोकेशन और उनकी उपस्थिति जो है रायपुर छत्तीसगढ़ में है, उस एंगल पे भी हम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और निसंदेह यदि उनकी उपस्थिति घटना स्थल पे नहीं है और मामला आपसी रंजिशन है तो मामले में खात्मा खारिजी के लिए हम अधिकारियों को पत्र लिखेंगे।